अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिन अली, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप सब लोग ज्वाइन करें। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे जो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, और जिसके लिए मैंने नजम भाई को रिक्वेस्ट की कि वो भी हमें ज्वाइन करें। अगर आप लोग के पास कोई सवाल भी हों तो आप पूछ सकते हैं, जो कि नजम भाई आंसर करेंगे। मैं नहीं, मैं तो खुद सीख रही हूँ अभी। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी इन अ ट्रू वे। वो इसलिए क्योंकि ये रमज़ान, बाकी रमज़ान जो मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में गुजारे हैं, बहुत डिफरेंट है। और वो इसलिए क्योंकि इस रमज़ान मैं फ़ील कर रही हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। पहले सिर्फ रोज़े रखे थे, खाने पीने से तो खुद को रोका हुआ था, लेकिन ना हिदायत ली थी कुरान से, ना ही सही और गलत की तमीज़ ली थी। लेकिन अब बहुत चेंज है। ठीक है, सब मेरी फ्रेंड सनिया शमशाद ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सनिया। नजम भाई भी आगे हैं। नजम भाई का बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि उनको लाइव भी जाना होता है पीटीवी न्यूज़ पे, तो लेट्स टेक हिम। आई थिंक अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है, आई कांट ऐड हिम। जी, तो आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं? क्या आप लोग भी अल्लाह ताला से कनेक्शन बना रहे हैं इस रमज़ान, या सिर्फ वही जो बचपन में रोज़े रखे हुए थे, जो सीखे थे, वैसे ही रोज़े रख रहे हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। कल का एपिसोड रात वाला तो हम सब पे बहुत भारी गुजरा है क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान, कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई नो ही विल कम बैक, और एज अ नेशन वी वांट हिम बैक। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेट मी सी नजम भाई। नजम भाई, इफ़ यू आर लिसनिंग तो वो रिक्वेस्ट सेंड करें ताकि मैं एक्सेप्ट करूं। Zeal and Zest events joined. Nimra, yes he will. Yes, नजम भाई अभी थोड़ी देर पहले भी लाइव थे, और बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है आप कहीं पे बैरियर आ रहा है आपके और अल्लाह के दरमियान, कि अल्लाह को कैसे ढूंढना है, अल्लाह से कैसे दोस्ती करनी है, तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। What is agenda for discussion today? Okay, so today हमने लास्ट टाइम तकवा पे थोड़ी बात की थी, मुझे ऐसे लगता है, और मेरे पास बहुत सवाल आए थे तकवा से रिलेटेड, तो मैं चाह रही हूँ आज तकवा हम थोड़ा सा और इलेबरेट करें और नफ्स क्या है वो जाने। लेट नजम भाई ज्वाइन नाउ, ही इज हियर। एक्सेप्ट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं सनम आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल कैसे ठीक हैं? ठाक। बिजी 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 बिजी। अभी थोड़ी देर पहले भी आप लाइव थे हाँ, इंस्टा पे। मुझे अभी एक नया फीचर पता लगा है कि वो क्वेश्चंस, अलग से क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं अब इंस्टा पे। अच्छा, मुझे तो आप कुछ देखें खास नीचे नहीं पता। मैं तो आप ही के स्क्रीन में साथ के लाइव। नीचे जहाँ ऐड अ कमेंट जी। लिखा हुआ है वहां पे एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क और एक राउंड सा कैप। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 8 वो क्वेश्चंस आ रहे क्वेश्चंस हैं। है, यस। उनको जब आप क्लिक करेंगी तो
क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब हमें वो स्क्रॉल करके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओह वाओ। मुझे भी आज पता चला। ओह वाओ, ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे बड़े मजे का मिला, हाउ आर यू। ये जवाब क्वेश्चन दे। अच्छा है। भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इनसे यही शेयर करी थी। मैं खुश असल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस रमजान की रूह क्या है मुझे वो हाँ, समझ आ गई है। कि हमने सिर्फ रोजे नहीं रखने थे, हमें तो अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाना था। और ये जो 10 दिन का अशरा है रहमत का, ये रहमत क्या है, हमें कैसे मिलेगी, ये समझ आई है। रहमत तभी मिलेगी जब हम अल्लाह ताला से ताल्लुक हमारा बेशक। बनेगा। ताल्लुक बनेगा तो अल्लाह की रहमत होगी। जी। तो नजम भाई, मेरे दिल में भी एक ये ख्याल था कि अभी भी कुछ लोगों को तकवा क्लियर नहीं हुआ है। मैं चाहती थी आप थोड़ा सा इलेबोरेट करें उस पे, और मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन ओ किया माशा। है। ठीक है। अमेरिका में है वो। अच्छा नजम भाई, मैं ये चाहती थी कि आप तकवा भी थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, और बाकी इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। वो बहुत सवाल आए थे मेरे पास उससे रिलेटेड। ठीक है। तो नजम भाई, हमें तो ये पता है कि रमजान के रोजे हम पे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम तकवा इख्तियार कर लें, तकवा वाले बन जाएं। तो आप थोड़ा सा और डिफाइन कर दें कि तकवा है क्या। आई थिंक नजम भाई की तरफ इंटरनेट का इश्यू आया है। तो जब तक वो फिगर आउट होता है, जब तक हम थोड़ी सी ये बात करते हैं जो तकवा मैंने मैंने समझा है। तकवा का हम मतलब लेते हैं खौफ, अल्लाह के खौफ से। भाई अल्लाह के खौफ से अगर हमने इबादत करनी है तो वो कोई इबादत नहीं। अल्लाह तो चाहे कोई जलजिला दे दे या कुछ भी, हम तो वैसे ही अल्लाह के कलमा पढ़ते हुए बाहर निकलेंगे, सारा कुछ ऐसे ही करेंगे, फिर अल्लाह जैसे चाहेंगे। मुझे लगता है अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें छोड़ देना जो अल्लाह ताला ने मना की है, और अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी चीजें एक्सेप्ट कर लेना जो अल्लाह ताला ने कही है, वो तकवा है। हर वक्त अवेयर रहना कि कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाएगा, मोहतात रहना। अब नजम भाई, फिर से वाईफाई इशू आई है। तो तकवा मैंने ये समझा कि मैं क्यों ना अल्लाह के लिए वो सब करूं जो वो चाहता है। जैसे अल्लाह ताला ने मुझे कितना कुछ नवाजा है, तो मेरी तो वो सुनता रहता है, मैं अल्लाह की क्यों नहीं सुनती। सही है नजम भाई, आपका वाईफाई इशू आ रहा था। जी। वो कोई कॉल आ गई थी बीच में तो। अच्छा अच्छा। नजम भाई, तकवा जरा इलेबोरेट जी, करें। तकवा। तकवा जैसे आप कह रही थी, आमतौर पे लोग कह देते हैं कि जी इसका मतलब है खौफ। डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से तकवा करो। So, हम्म। डरने के लिए खौफ का वर्ड यूज हुआ है कुरान में, वो डिफरेंट वर्ड है। तकवा, तकवे का मतलब होता है मोहतात हो जाना, अवेयर हो जाना, किसी चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाना, जी। किसी चीज की जानकारी मिल जाना। यानी बिरयानी जो है वो हम्म। बनाने का भी तकवा है। अगर मुझे आप सारे इंग्रेडिएंट्स दे भी दें तो मैं कुछ और ही बना दूंगा उसका। तो क्या चीज कितनी, क्या चीज कब डालनी है, कितना फ्राई करना है, कब आग आहिस्ता करनी है, कब तेज करनी है, सीढ़ियों से उतरते हुए तकवा, गाड़ी चलाते हुए तकवा, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये सब तकवा है, कॉन्शियसनेस। तो दुनिया जो है बगैर तकवे के गुजारी नहीं जा सकती। और जब अल्लाह ने हमारे जी। नफ्स को बनाया था, जो हमारे अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है, उसके अंदर जी। अल्लाह ने दो चीजें डाली थी। वो कहते हैं जब तुम्हें बनाया था नफ्स को, तो फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, के अंदर हमारे नफ्स में गलत करने की भी सलाहियत डाली थी और साथ तकवा भी डाला था। तो उस तकवे को इस्तेमाल करके, चाहे हम अल्लाह को जानते हो या ना जानते हो, जी। लेकिन तकवा हमें सोचने पे मजबूर करता है। तकवा हमें कहता है कि यार ये क्या चीज है, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, ये दुनिया क्यों बनाई, अल्लाह कौन है, आसमान क्या है, इस पहाड़ क्या है। ये एक आम इंसान का तकवा है। और एक है ईमान वाले का तकवा, जो अल्लाह को जान चुका है, अल्लाह के अहकामात जान चुका है। हम्म। तो जो जान चुका है उसको अहकामात से कॉन्शियस रहना जी। है। और जो अल्लाह जिसकी नफ्स पे चलती है,
ऑफ कोई माबूद नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट अल्लाह ने दिया है हमें, ये स्टेटमेंट हमारी नहीं है, ये बाद में हमारी बनेगी, पहले तो ये अल्लाह की तरफ से आ रहा है कलमा। ये हमारा, हमें उसने ये कलमा दिया है। हम बचपन से कहते थे ना, पहला कलमा तैयब, तैयब माने, तो वो हमें असल में हमें ये बताया जा रहा था कि मेरी जिंदगी का जो कलमा है वो तैयब है। ये बताया जा रहा था कि मेरा जो, मुझे जो बीज डाला जा रहा है मेरे अंदर, वो एक तैयब बीज डाला जा रहा है, यहाँ यहाँ से एक तैयब दरख्त निकलेगा। सो वो कलमे का मतलब ये है, जब हम बड़े हुए हमने पूछा ही नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था। वो देर आए दुरुस्त आए, इस उम्र में अगर पता लग रहा है बहुत सारे लोगों को तो कोई बात नहीं, मुझे भी बहुत देर में पता लगा। तो ला का मतलब होता है नहीं, इला का मतलब होता है माबूद, जो आपको हुक्म दे। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हम्म तो एक माबूद हम्म है और एक अल्लाह है। अच्छा, अल्लाह एक माबूद है, इलाहु वाहिद, हम्म और दूसरे माबूद यस बहुत सारे हैं। उसमें हम्म सबसे बड़ा इला जो कुरान मजीद में है वो ख्वाहिश नफ्स का है। 25 43 to 43 अराईता मन इत्तखज़ु सूरह इलाहु हवा। फुरकान की। है, कुरान खुला हुआ है आपके सामने? हम्म जी जी जी, मेरे पास ही रहता आप है। ये जरूर अपनी 25 आवाज की। में आप पढ़ के सुनाए सबको। जी जी जी। वो इसने मुझे बड़ा बुरा हिट किया था, मैंने कहा ये तो सारी जिंदगी तो मैं यही करती आई। सबसे खतरनाक, 25 सबसे की खतरनाक, 43। सबसे स्नीकी, छुपा हुआ और पावरफुल जो इला है दुनिया में, वो हमारे अंदर की जो डिजायर है, ख्वाहिश है। ख्वाहिश हम जुबान नफ्स। से बोल रहे होंगे अल्लाह, लेकिन किसके कहने पे चल रहे होंगे? ख्वाहिश नफ्स के। हम जुबान से कह रहे अपनी। होंगे ओए जीसस, हाय हाय। हम जुबान हमें हमसे ये कह रहे हैं, क्या तू उसे देखता है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? क्या तूने उसे देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तू भला उसका कारसाज क्यों कर हो सकता है? तो ये जो पहला पोर्शन है कि क्या तूने उसे देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को, अपने अल्लाह से हम कैसे अपने डिसीजंस ले सकते हैं? कुरान के थ्रू। तो कुरान तो मैंने कभी हिदायत ली ही नहीं थी, या उससे कभी अपने सवालात क्वेश्चंस सही किए ही नहीं थे, इसलिए फिर मैं अपनी ख्वाहिश नफ्स पर चलती रही। तो अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं, है। उस दिन से हमारी हॉटलाइन बन जाती है अल्लाह की, हॉटलाइन, रहमत हो जाती है। डायरेक्ट लाइन बन जाती है। जिस दिन हम माफी मांगते हैं, कुरान खोलते हैं, अल्लाह से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। तो फिर कभी नाउमीदी नहीं होगी, और ये मैंने है एक्सपीरियंस ना? किया है। मैं तो जो सवाल आते हैं उधर से पूछती हूँ। और नजम भाई, सूरह बकरा की 186 में भी तो अल्लाह ताला हमें यही कह रहे हैं ना, कि मैं अपने हर इबाद की सुनता हूँ जब वो मुझे ब्यूटीफुल। पुकारता है। तो ये कितनी प्यारी बात है, वो तो हर एक की सुनते हैं, लेकिन आगे वाली बात कंडीशन हम देख ही नहीं रहे हैं। अल्लाह ताला जो हमें आगे कह रहे सुना, हैं कि तुम भी तो फिर आयत मेरा सुना जवाब दे। दो। मैं पढ़ रमजान के है, सुनाती हूँ। लोड कर दे सबको। ओह जी, मैं तो रोजाना लोड होती हूँ, मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। अच्छा जी। सूरह बकरा, सूरह बकरा 2 आयत नंबर 186 पे जाती है जी। अल्लाह ताला यहाँ हमें कह रहे हैं, उन्होंने ये कुरान ज़ाहिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और उनके थ्रू हम तक ये बात आई। यहाँ अल्लाह कह रहे हैं, और जब मेरे बंदे तुझसे मेरे मुतल्लिक सवाल करें तो यकीनन मैं उनके बहुत करीब हूँ, और पुकारने वाले की यानी दुआ करने वाले की, वो इसलिए क्योंकि हम कि कुरान सनम ही ने नहीं कहा खोल था मैं रहे लाइव हैं। आऊंगी इंस्टा पे, वो फेसबुक लगा के बैठे रहे। क्या एग्जाम्पल दिया। तो हम इंस्टा लगाते तो सनम मिलती ना वहां पे। तो अल्लाह ने जवाब कैसे दिए थे दुआओं के या सवालों? अल्लाह ने जी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी इंसानियत को कुरान के जरिए जवाब दिए थे, वही करके। और वो वही हमारे घर में पड़ी थी आपके सामने, अभी आपने खोल के वही तो सुनाई है। तो हमने यहां से इसको बंद कर दिया, अब हम जवाब किधर ढूंढ रहे हैं? हाँ जी। हवा में।
पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बदल चुका होता। अदालतों में भी जुमा पढ़ा जाता है, लोग सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जज भी, वकील भी। इसी तरह हर शोबे के अंदर हम भी घरों में बाहर ताजिर भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम नमाज पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में आते हैं तो क्या हम उसको कायम कर रहे होते हैं जो हम कह कर आए होते हैं? इसीलिए हमारी बुराइयां दूर नहीं होती, जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं इन्न सलाता तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर। सलात बुराई और फाशी को खत्म कर देती है। कौन सी वाली जी, सलात? अकीमुस सलात, प्रैक्टिकल कायम वाली करनी सलात है। है, ऐसी तो दूर होती है। जी, थैंक यू सो मच नजम भाई, आपने बहुत इंफॉर्मेटिव बना दिया इस सेशन को। ये थैंक आपकी यू सो आपका मच खुलूस आप है, आपके टाइम के लिए। आपका खुलूस है, आपकी एफर्ट है, और आपको अल्लाह ने जो ईमान दिया है। और मेरी आपके लिए बहुत दुआ है कि आप एक ऐसा रोल मॉडल इंशाल्लाह सेट करें कि पाकिस्तान याद करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कि कोई आई थी, अल्लाह की थैंक बंदी। यू सो मच। इंशाल्लाह सर, पूरी कोशिश है, मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ। हम आए ही मेहनत करने के लिए, अच्छे अमल और करने अल्लाह के लिए। जिंदगी दे थैंक यू सो मच नजम रहमान भाई। रहीम के प्लेटफॉर्म को, हमारे टीचर को, और तमाम हमारे जो ईमान वाले ईमान वालियां हैं सबको इंशाल्लाह बिल्कुल। यहाँ पे जरूर मैं काम बस देगा। मैं एंड इसी बात पे करूंगी। जी मैं एंड आप बेशक आपको जाना है आप जा सकते हैं। तो मैं तो इन लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि मैं कहाँ से सीख रही हूँ। अ, सबको मैं यही बताना चाहती हूँ, अगेन मेरी प्रोफाइल पर भी मेंशन है, इट इज अर रहमान अर रहीम। दैट इज माय प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सीख रही हूँ। वहाँ पे हमारे सर बाबर सिखाते हैं हमें, और नजम भाई भी वहाँ पे स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही रखना है। ये दुनिया में तो हम लगे रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अपना अपना जिक्र लेने आए, कुरान को समझने के लिए आए। मैंने भी यही किया, शुरू में फोकस नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सब आ जाता है। कुरान का रूल ही ये है कि आपने उसको गौर से सुनना है ताकि रहम किया जाए। और ये रहम हैं जिनको जो बेहतर लगे, बस कुरान को समझने की कोशिश करें। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।